Hi, I'm Alka Didi from Spoken Shivir. I know there are lakhs of students who lose marks in exam, not because they don't know the answer, but because they don't know English. Some of you feel shy to speak English with friends in interviews in class. I've seen that pain, and that's why Spoken Shivir exists. I'm here to tell you English is not tough. You just needed the right Didi to teach you. So, whether your goal is cracking any competitive exam or just speaking fluent English, you are at the right place. Let's remove this fear together. Let's start with the topic part of speech. So, I think the sentence topic has been cleared by the Shivi ma'am earlier. So, I'm here to explain you the parts of speech. So, पहले मैं आपको हिंदी में सिखाती हूँ क्योंकि हिंदी में आई थिंक सभी कंफर्टेबल होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में मैं आपको बता दूँ पहले कि शब्द से वाक्य बनते हैं और शब्दों का प्रयोग से 8 भाग में बँट जाता है। जो हमारा सेंटेंस होता है वो 8 भाग में बँट जाता है। वो 8 भाग होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो मैं एक एक करके आपको वो सब डिस्क्राइब करके बताती हूँ। तो पहले है नाउन, जिसे हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं और इंग्लिश में उसका दूसरा नाम है नेमिंग वर्ड्स। तो किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण, कार्य या अवस्था को प्रकट करने वाले शब्द को नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में उसका डेफिनेशन होता है, अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो वस्तु का नाम एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो आई हैव अ पेन। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि हमारा नाम नेमिंग वर्ड क्या होगा? हमारा नेमिंग वर्ड है पेन, क्योंकि वो एक वस्तु का नाम दिखाता है हमें, इसलिए वो वस्तु का नाम दिखाता है, इसलिए वो नाउन है। और स्थान के नाम पे हम ले सकते हैं सिटी, एज ए एग्जांपल इंडिया ले सकते हैं। तो अगर हम लोग लेते हैं सिटी का, तो इट इज़ माई सिटी या इंडिया इज़ नाउ फ्री, ये हम लोग ले सकते हैं। व्यक्ति का नाम अगर हम लोग लेना चाहें तो व्यक्ति का नाम तो किसी का भी हो सकता है, हमारा भी नाम वो नाउन ही है। जैसे कि एग्जांपल है हरी, राधा। तो हरी इज़ अ गुड बॉय, ये हम लोग ले सकते हैं। और गुण का नाम यानी विजडम, ऑनेस्टी, जो हमारे इंसानों की विशेषताएं होती हैं, उनका जो नाम होता है वो भी नाउन कहलाता है। कार्य का नाम यानी कोई भी काम का नाम, जैसे कि चॉइस, डिफ़िकल्ट, ये सब भी एग्जाम्पल नाउन के ही हैं। अगर हमें नाउन पहचानना है तो कौन, किसने, क्या या किसको, ये प्रश्न हमें लगाकर जो उत्तर मिलता है उसे नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, सोहन राइट्स अ लेटर। सोहन राइट्स अ लेटर। अब इसमें प्रश्न हम क्या बनाएंगे? 2 प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न है कौन लिखता है, मतलब जो पत्र है वो कौन लिखता है? सोहन लिखता है, तो सोहन नाउन है। अब दूसरा प्रश्न जो है वो बनता है क्या लिखता है? सोहन क्या लिखता है? लेटर लिखता है, पत्र लिखता है। तो इसी वजह से सोहन और लेटर दोनों ही हमारे संज्ञाएं होती हैं। अब दूसरा और भी कई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक्सरसाइज है यहाँ पर, आई हैव अ बुक। इसमें से आपको सभी नाउन ढूंढ के कमेंट में लिखना है। मोहन गोज़ टू आगरा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई। ये सब आपको जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है। अगर कुछ गलत होगा वो आपको कमेंट बैक किया जाएगा। अब दूसरा है प्रोनाउन, जिसे सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी कहते हैं, और उसकी परिभाषा है नाउन के स्थान पर या उसके बदलने में प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। मतलब नाउन के जगह पे यूज़ होने वाले जो शब्द होते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। इसे हिंदी में सर्वनाम भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले सकते हैं, कृष्णा डिड नॉट कम एज ही वॉज स्लीपिंग। कृष्णा जो है वो हमारा नाउन है और कृष्णा के लिए हमने ही यूज़ किया है, क्योंकि हम बार बार वही शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ही जो है उसका प्रयोग हमने कृष्णा के लिए यूज़ किया है, इसलिए जो ही है वो हमारा प्रोनाउन है, जो कृष्णा यानी नाउन को दर्शाता है। नाउन के जगह पे जो यूज़ किया है हमने
हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि कृष्णा डिड नॉट कम एज कृष्णा वॉज स्लीपिंग, बट हम बार बार जो नाम यूज़ करें उससे अच्छा हम उसके जगह कोई और शब्द का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कृष्णा डिड नॉट कम एज ही वॉज स्लीपिंग, तो हमने कृष्णा के जगह पर ही का इस्तेमाल किया। और वैसे ही द बुक्स आर वेयर रीना पुट देम, ये भी प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल है राधा पास्ड बिकॉज शी डिड नॉट प्ले, मतलब राधा जो है वो नाउन है यहाँ पर। राधा जो है वो यहाँ पर नाउन है और शी जो है वो हमने राधा के लिए प्रयोग किया है, तो इसीलिए शी भी प्रोनाउन है। और एक्सरसाइज भी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आपको सॉल्व करके कमेंट में लिखना है। आई वॉश माई क्लोथ्स जो पहला है। सेकेंड है द स्टूडेंट्स हैव गॉन ऑन अ टूर विद देयर टीचर्स। थर्ड है द लिटिल गर्ल वॉज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैंगल्स। फोर्थ है आई डू माई वर्क एंड शी डज हर्स। ये जो है आपको सॉल्व करना है और कमेंट में लिखना है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आंसर क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमारा जो तीसरा पार्ट है वो आ जाता है एडजेक्टिव। उसे इंग्लिश में दूसरा वर्ड दिया है क्वालिफाइंग वर्ड्स, तो उसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं पूनम इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसका मतलब है पूनम क्या है, पूनम यहाँ पे नाउन है और इसकी पूनम की विशेषता बताने वाला कौन सा शब्द है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल होता है हमारा एडजेक्टिव। अब दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो द काउ इज़ वाइट, तो काउ यहाँ पर हमारा नाउन है और काउ की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है, वाइट, तो वाइट यहाँ पर है हमारा एडजेक्टिव क्वालिफाइंग वर्ड्स। तो अगर हमें एडजेक्टिव पहचानना है तो संज्ञा में कैसा, कौन सा, कितना आदि लगाकर प्रश्न करने पर हमें समझ में आता है कि वो सेंटेंस में कौन सा शब्द एडजेक्टिव है। यहाँ पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं एडजेक्टिव के जो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि पहला है कमला इज़ अ क्लेवर गर्ल। सेकेंड है आई गेव हिम 5 रुपीज़। तीसरा प्रश्न है द बॉय हैज़ नो पेन। चौथा है शी एट सम राइस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ब को कहा जाता है सेइंग वर्ड्स, उसे हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संबंध में कुछ बताते हुए किसी काम या काम के होने को प्रकट करता है उसे वर्ब कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें वर्ब को तो उसे एक्शन भी कहते हैं। तो अगर हम उदाहरण लें तो उसका पहला उदाहरण हम लोग लेंगे द चाइल्ड राइजेज अर्ली। द चाइल्ड राइजेज अर्ली मतलब जो राइज है वो बताता है कि जो बच्चा है वो जल्दी उठ गया है, तो राइज को हम वर्ब कहते हैं। ही स्पीक्स जेंटली, इसमें काम क्या है, बोलना, बोलने को काम कहते हैं। ही जो है वो प्रोनाउन है और स्पीक जो है वो प्रोनाउन को दर्शाता है, इसीलिए उसे वर्ब कहते हैं। और वर्ब को पहचानने के कुछ नियम हैं, जैसे कि अंग्रेज़ी वाक्य का हिंदी अनुवाद करने पर शब्द वाक्य के अंत में आता है, यह क्रिया होता है। जैसे स्पीक्स बोलता है, और जो सब्जेक्ट के बाद आता है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वही जो नाउन होता है उसी को सब्जेक्ट भी कहा जाता है दूसरे शब्द में। यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिसे आप पढ़कर समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग वापस लेते हैं, राधा रन्स ऑन द रोड, मतलब राधा क्या करती है, राधा दौड़ती है, तो उसका उत्तर हमें क्या मिला, रन्स, तो रन क्या है, हमारा वर्ब है। आई हैव लर्न द लेसन, मतलब इसमें अगर हम प्रश्न बनाएं तो क्या बनाएंगे, मैंने क्या किया,
ये प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो इसका उत्तर क्या मिला? हैव लर्नड। तो ये हमारा क्रिया है। तो अब आगे जैसे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं वर्ब के भी, जिसे आपको करके कमेंट में बताना है। तो पहला है आई शैल गो देयर। दूसरा है ही गोज़ टू द स्कूल डेली। 3 ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर। 4 इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। अब आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं एडवर्ब, मॉडिफाइंग वर्ड्स। इसकी परिभाषा है एडवर्ब यह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर वाक्य के अन्य सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब वर्ब, एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करता है या उन्हें मॉडिफाई करता है, उसे ही एडवर्ब कहते हैं। अगर हम एडवर्ब सॉल्व करते हैं तो उसका एक इजी एग्जांपल मैं ले सकती हूँ कि अगर आप किसी भी वाक्य में कोई भी शब्द लें जिसका एंडिंग लेटर LY हो या Y हो, उसे हम डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो एडवर्ब है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला एग्जांपल है ही स्पीक्स करेक्टली। ही तो प्रोनाउन है और स्पीक्स क्या है? वर्ब। और करेक्टली ये क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, बता रहा है। तो करेक्टली हमारा हुआ एडवर्ब। तो करेक्टली के एंडिंग में आप देख सकते हैं LY वर्ड्स हैं, तो इससे हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि वो एडवर्ब है। अगर हम देखें दूसरा एग्जांपल, यू आर वेरी गुड नर्स, तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? गुड, लेकिन एडजेक्टिव को बताने वाला शब्द क्या है? वेरी। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये सब उदाहरण हैं, आप आगे भी पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। आगे आपको एक्सरसाइज दिया है जो आपको सॉल्व करना है, जिससे आप अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, क्योंकि इसमें कुछ कठिन नहीं है, ये काफ़ी सरल है इसे पहचानना, इसे देखना। तो अगर आप आइए प्रश्न देखते हैं पहले। ही इज़ मच बेटर देन ही वॉज। सेकेंड प्रश्न है आई वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी हर। तीसरा प्रश्न है आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड टू लर्न दिस। चौथा प्रश्न है द सी वॉज टू रफ फॉर द बोट टू सेल। तो ये सब एक्सरसाइज आप ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आएगा कि सारे पार्ट ऑफ स्पीच में क्या डिफरेंस है, और आप उससे काफ़ी इजीली पहचान पाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा है प्रपोजिशन, जिसे गवर्निंग वर्ड भी कहते हैं। यानी प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उसका संबंध वाक्य से किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से प्रकट करता है। तो पहला एग्जाम्पल है गो टू द गार्डन। पहला एग्जाम्पल है गो टू द गार्डन। तो जो टू है वो हमारा यहाँ पर प्रपोजिशन है। अभी अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, द बुक लाइज ऑन द टेबल, तो जो द बुक है वो हमारा नाउन है, टेबल भी हमारा नाउन है, लेकिन ये दोनों नाउन के बीच में संबंध बताने वाला क्या है? ऑन, क्योंकि लाइज एक क्रिया है, तो लाइज यहाँ पर एक वर्ब है। ऑन मतलब जो बुक है वो कहाँ पड़ी है? टेबल के नीचे या टेबल के ऊपर? टेबल के ऊपर पड़ी है। तो ऑन, विथ, टू, इनटू, ये सब जो शब्द हैं वो प्रेपोजिशन के शब्द हैं। यदि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये सब शब्द दिखें तो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं कि ये सभी शब्द प्रेपोजिशंस के हैं। और ये रहा कुछ एक्सरसाइज जिसे आपको सॉल्व करना है। पहला है दे शाउटेड एट हिम। दूसरा है ही फाउट अगेंस्ट हिज ब्रदर। थर्ड है ही इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड सीता। चौथा है ही बॉट एन एप्पल फॉर मी। ये सब प्रश्नों के सॉल्यूशन ज़रूर कमेंट में लिखें। अब है सातवां कंजंक्शन, जिसे कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स। इसकी परिभाषा है जो दो शब्दों के दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है उसे कंजंक्शन कहते हैं, और इसे कनेक्टर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है 2 and 2 make 4। 2 and 2 make 4 मतलब एंड जो है
एंड जो शब्द है वो इन दो शब्दों को जोड़ता है, इसीलिए एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। सोहम इज़ वीक बट ब्रेव, तो यहाँ पर सोहम कमज़ोर है पर, तो यहाँ पर बट जो है वो इन दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, इसीलिए इसे यानी बट को कंजंक्शन कहते हैं। और भी दूसरे एग्जाम्पल हैं, डू और डाई, यानी डू और डाई, और जो है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है यहाँ पर, तो और कंजंक्शन है। यहाँ पे आगे आपको एक्सरसाइज दिया गया है जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है। तो पहला है द चाइल्ड इज़ वीपिंग बिकॉज ही इज़ हंग्री। सेकेंड, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैनॉट बाय बुक्स। थर्ड है ही विल पास इफ़ ही रीड्स। फोर्थ है ही इज़ हैप्पी दो ही इज़ पुअर। फिफ्थ है ही स्पीक्स फास्टर देन ही राइट्स। तो ये सब आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। अब हमारा आठवां जो आखिरी भाग है वो है द इंटरजेक्शन, जिसे हम एक्सक्लामेटरी वर्ड्स भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि ये वो शब्द है जो हृदय में अचानक उठने वाले भावों को प्रकट करता है, जैसे कि खुशी, दुख, आश्चर्य। उदाहरण में हम लोग ले सकते हैं एलस, हुर्रा, ब्रेवो, हुश, हेलो, ओ। अब हम लोगों ने देखा कि ये सब जो है पार्ट्स, अगर हम इंटरजेक्शन देखें तो इंटरजेक्शन में केवल कुछ ही शब्द होते हैं जो कंपलसरी, वही शब्द इंटरजेक्शन होते हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, यही शब्द इंटरजेक्शन है। तो आप लोगों को और कुछ अलग ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जो शब्द है उसके पीछे एक्सक्लामेटरी मार्क होता है, ये जो मार्क है आपको ये मार्क दिख रहा होगा ओ के बाद, तो वो मार्क जो होता है उससे हम इजीली पहचान सकते हैं कि वो इंटरजेक्शन है। तो ये 17वां एक्सरसाइज है सॉरी। तो नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आपको सभी पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढने हैं, जैसे कि मैंने आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सभी 18 के 18 आप लोग सॉल्व कीजिए ताकि आप लोग बेटर बन सके इन इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का सबसे बेसिक होता है ग्रामर। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा तो इंग्लिश आप अच्छे से बोल पाएंगे, उसके शब्द वाक्य समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो अब विदा लेती हूँ, तब तक के लिए आप ये स्पोकन शिविर के चैनल से बने रहिए और नए वीडियोज़ आने का इंतज़ार कीजिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कवर कर सकूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ और एकदम आसान भाषा में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच का आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।